नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ राजस्थान में। हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत में। यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज के 75वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में जो तैयारियां की जा चुकी है उनके बारे में। तो दर्शकों, सभी तैयारियां संपूर्ण हो चुकी है। जैसे जो मुख्य द्वार है तैयार हो चुका है। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जूता घर बनाया गया है, जो यहाँ की एक विशेष सेवा है या विशेष व्यवस्था है इस जगह की सतलोक आश्रम में। यानी हम किसी भी धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो वहाँ पे हमारे जूते चप्पल रखना हमारे लिए सबसे बड़ी सरदर्दी होती है, सबसे बड़ी मुसीबत होती है। लेकिन यहाँ संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जूते चप्पल का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है। आते वक्त श्रद्धालुओं को एक टोकन दिया जाता है और जूते जमा कर लिए जाते हैं। जाते वक्त श्रद्धालु वो टोकन वापस से जमा करते हैं और जूते चप्पल ले सकते हैं। तो दर्शकों, और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर सतलोक आश्रम सोजत में तैयारियां कितनी पूरी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे सभी तैयारियां संपूर्ण हो चुकी है। तो अब हम पहुँच गए हैं सतलोक आश्रम के अंदर और यहाँ पे आप देखेंगे अवतरण दिवस 75वां अवतरण दिवस 6, 7, 8 सितंबर विशाल भंडारा। तो यहाँ से आगे जैसे हम चलते हैं तो आप इस साइड में देखेंगे कि बहुत बड़ा डोम बनाया गया है और इस विशालकाय डोम के अंदर जो मिठाइयाँ हैं, जो भंडारा यानी जो खाने की जो वस्तुएं हैं वो तैयार की जा रही है और उन मिठाइयों की और उनकी जो सुरक्षा है, जो सफाई व्यवस्था है वो भी देखने लायक है। चलते हैं थोड़ा सा दूसरी साइड में और देखेंगे कि प्रदर्शनी स्थल थोड़ा आगे, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा आगे चल के दिखाए कि प्रदर्शनी स्थल भी तैयार किया जा रहा है। गरीब धन्य है वो देश, गाम पर पट्टन जहाँ जन्मे संत दयाल, गरीब दास घट भक्ति मालवे, भेजी पुरुष कबीर रिसाल। तो वाकई में कहा जाता है कि जहाँ पे साधु संत आते हैं जिस धरती पे, वो धरती धन्य हो जाती है। तो अब हम पहुँच गए हैं सतलोक आश्रम सोजत के बिल्कुल बीचों बीच। यहाँ पे आप देखेंगे क्या जबरदस्त ये डेकोरेशन किया गया है, कितना मनोरम ये दृश्य बन रहा है अपने आप में। और इस मनोरम दृश्य के जैसे ही थोड़ा सा साइड में घूमते हैं तो आप देखेंगे विशाल भंडारा स्थल, गेट नंबर 1 जिस पे लिखा है भक्तों के लिए भंडारा स्थल। और यहाँ पे जो व्यवस्था है ये देखिए, आज समागम से एक दिन पहले ही हम लोग आपको पूरी तैयारियां दिखा रहे हैं। देखिए पूरी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि लोग अभी भी काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। कितनी सारी प्लेट्स हैं, कितनी संख्या में आप ग्लास, चम्मच, ये सारी चीज़ें हैं। सबसे खास बात यह है कि सतलोक आश्रम में जो भी समागम होते हैं उनमें डिस्पोजेबल आइटम का यूज़ नहीं किया जाता। आगे देखेंगे तो यहाँ पे ये जो सामने आपको पूरा बड़ा विशाल डोम दिखाई दे रहा है, मैं कहूँगा पूरा ये 100 मीटर तक मुझे लंबा दिखाई दे रहा है। तो अब हम बाहर आ गए हैं गेट नंबर 1 से, अब चलते हैं गेट नंबर 2 की तरफ। इसके जस्ट सामने गेट नंबर 2 है। ये भक्तों के लिए, यानी कि यहाँ भी जो जेंट्स हैं, पुरुष हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था की जाएगी। तो दर्शकों, अब आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे मिठाइयाँ बनाई जा रही है, किस तरह से लड्डू और जलेबी यहाँ पे बनाई जा रही है। अब हम पहुँच गए उस जगह पे जहाँ पे महिलाओं के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। महिलाएं यहाँ बैठ के आराम से भोजन प्रसादी ग्रहण कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी सारी महिलाएं होते हुए यहाँ पे आपको कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे जो खाने की व्यवस्थाएं हैं वो भी स्वयं महिलाओं द्वारा की जाती है। खिलाने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं सिर्फ महिलाओं द्वारा संभाली जाती है। भंडारा स्थल गेट नंबर 3, चलते हैं इसके अंदर। यहाँ भी आप देखेंगे कि लोग जो आ रहे हैं, और हम आपको बता दें कि एक दिन पहले ही ये स्थिति है कि लोग आ रहे हैं और पूरा इनके जो खाने की व्यवस्थाएं हैं वो भी सुचारू रूप से चल रही है। आप देखेंगे पंगत में बैठ के आराम से स्टील के जो प्लेटें हैं आप देखेंगे, साथ में सभी को ग्लास भी है, चम्मच भी है। यहाँ पे किसी भी तरह की आपको भागा दौड़ी या किसी तरह से गंदगी दिखाई नहीं देगी। भोजन सामग्री आ रही है उसके लिए भी एक पर्टिकुलर इन्होंने एक पूरा एक, मैं क्या कहूँ कि एक पूरा प्लानिंग के तहत ये सारा काम किया है, जिसमें पूरा 2 तरफ से टेबल से कवर करके बीच में खाने की वस्तुएं रखी गई हैं। इस तरफ आप देखेंगे कि लोग जो बर्तन हैं उनको धो रहे हैं, जो महिलाएं हैं यहाँ पे बर्तन धो रही हैं। तो ये अद्भुत अपने आप में तैयारी है। और ये हम कहें तो समागम से पहले भी यहाँ पे इस तरह से जो माहौल देखने को मिल रहा है, कितने लोग उत्साह के साथ में जो बर्तन हैं उनको धोने का काम, जैसे हम कहें कि लाखों में लोग आने वाले हैं
तो लाखों में जो लोग आएंगे और उनके लिए स्टील के जो बर्तन हैं, स्टील की जो प्लेट है, चम्मच है, गिलास है, वो समय से पहुंच सके, समय से सप्लाई हो सके, उसकी भी पूरी व्यवस्था यहाँ पे हो चुकी है। और इसका आप सैंपल आप देख सकते हो, इसका उदाहरण है ये लोग जो बर्तन धो रहे हैं और बर्तन धोने में पूरा हाइजीन मेंटेन ये लोगों द्वारा किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो लगभग 6 से 7 स्तर पे जाके जो बर्तन हैं उनकी धुलाई होती है, तब जाके वो वापस से प्लेट में जाते हैं। तो दर्शकों, अब ये तो हमने आपको दिखाया जो खाने की व्यवस्थाएं थी, क्योंकि खाना सबसे ज़्यादा महत्व रखता है किसी भी धार्मिक समागम में, कि लोगों के आने की खाने की जो व्यवस्था है वो किस तरह से है। तो जो हमने देखा उसके हिसाब से वाकई में विश्व स्तरीय व्यवस्था है यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने करवा रखी है। अब थोड़ा सा आपको और दिखाते हैं कि क्या खास बात है इस समागम में। यहाँ पे आप देखेंगे नाम दीक्षा केंद्र, रक्तदान शिविर एवं दहेज मुक्त विवाह उपलक्ष्य अवतरण दिवस की। अभी जो मौसम है, बारिश का मौसम है, किसी भी वक्त बारिश आ सकती है, तो उसको देखते हुए 6 बड़े बड़े डोम वाटरप्रूफ लगाए गए हैं। और यहाँ पे हम जो आपको दिखाना चाह रहे हैं वो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे दहेज रहित रमणी, जिसकी तारीख यहाँ पे निश्चित की गई है 7 सितंबर 2025। संत रामपाल जी महाराज के 75वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में दहेज रहित रमणी, रमणी से मतलब है शादी। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आप फिर देखेंगे कि विशाल रक्तदान शिविर, यहाँ पे आप देखेंगे कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, क्रेन जो है यहाँ पे खड़ी हुई है अपना काम करके। तो यहाँ पे रक्तदान शिविर भी लगाया जाएगा। जो रक्तदान कैंप है संत रामपाल जी महाराज के समागमों की विशेषता है, खास बात है, जहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग रक्तदान करते हैं। और लोगों के रहने के लिए जो डोम की मैं आपको जो बात कह रहा था, वो बड़े विशाल डोम बनाए गए हैं। आप देखेंगे ये वाटरप्रूफ डोम्स हैं, जिनके अंदर कितनी ही बारिश आए यहाँ कोई प्रभाव बारिश का नहीं हो सकता। गर्मी है, मारवाड़ का क्षेत्र है, बारिश भी आ सकती है, तो दोनों चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज ने जबरदस्त तरीके से कर रखी है। थोड़ा और आगे चलते हैं और देखेंगे बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज की अद्भुत छवि, अद्भुत छटा, पूरा ऐसे साफा बांधे हुए राजस्थानी वेशभूषा में संत रामपाल जी महाराज दिखाई दे रहे हैं। ऊपर अवतरण दिवस 75वां अवतरण दिवस 6, 7, 8 सितंबर, ऊपर पताका लहराती हुई संत रामपाल जी महाराज की, जिस पे लिखा हुआ है सत साहेब। साथ ही प्रवेश करते हैं हम लोग मेन पंडाल के अंदर। किस तरह से गेट जो है, प्रवेश द्वार मैं बोलूँ तो मेन पंडाल का जोरदार सजावट की गई है, मनमोहक सजावट यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम सोजत में की गई है। जबरदस्त ये सजावट, ये देखिए क्या मनमोहक ये दृश्य है। अब थोड़ा चलते हैं आगे, ऐसे लग रहा है कि किस लोक में हम लोग आ गए हैं। वाकई में कितना सुंदर यहाँ पे ये जो जगह है, ये जो जगह है, यहाँ की जो वाइब्रेंट्स आ रही है, पॉजिटिव वाइब्रेंट्स आ रही है, यहाँ आते ही एक अलग से महसूस हो रहा है। और यहीं पे 5 यज्ञ 3 दिन तक चलेंगे। और 5 यज्ञ यानी कि सनातन की जो मैं कहूँ कि नींव है, सनातन को जो पुनर्स्थापित कर सकते हैं, सनातन का जो मैं कहूँ कि जो मुख्य भाग है वो 5 यज्ञ है। और यही सबसे खास बात है, संत रामपाल जी महाराज के सभी सतलोक आश्रमों में ये 3 दिवसीय विशाल समागम मनाया जा रहा है। और तैयारियां यहाँ पे पूरी हो चुकी है। हमने आपको दिखाया, हमने आपको शुरू से दिखाया, और अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ आखिरी जगह पे, जो दरबार साहिब है। जो समागम यहाँ होने वाला है बहुत ही अद्भुत होने वाला है। संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों ने घर घर, गांव गांव जाके लोगों को निमंत्रण दिया है, और साथ ही सोशल मीडिया पे भी संपूर्ण विश्व को निमंत्रण दिया है। कहीं भी अपने नज़दीकी आश्रम में जाके आप इस पवित्र, मैं कहूँ तो इस सनातन को मजबूत करने वाले, सनातन को पुनर्स्थापित करने वाले आयोजन का लाभ उठा सकते हैं, इसके साक्षी बन सकते हैं। आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे, अगले 3 दिन तक पूरी कवरेज दिखाएंगे कि आखिर कैसे जो ये समागम है ये अपने चरम तक पहुंचता है और क्या क्या आयोजन यहाँ पे होते हैं। बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।